Hello, future architects. Every big dream starts with a solid plan. Are you ready? This is the fourth episode of our aptitude preparation series for NATA and JBIAC examinations. So, without much delay, let us get started. तो गाइस, एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एक बार हमें टाइमलाइन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइमलाइन के ऊपर भी बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में हमने बात की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से 5000 ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था। उसके बाद हमने बात की बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर की, जो कि आज से 1500 ईयर्स टू 1600 ईयर्स पहले का है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तो बहुत ही पहले का हो गया, विच वॉज 5000 ईयर्स बैक। उसके बाद बुद्धिस्ट एंड जैन आर्किटेक्चर हमने पढ़ा, जो कि 1500 टू 1600 ईयर्स पहले का था। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसके अंडर 3 टॉपिक्स होंगे: नगाड़ा स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल एंड चालुक्यन आर्किटेक्चर। अब ये तीनों आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी ऑलमोस्ट बुद्धिस्ट एंड जैन के ही टाइम का है, विच इज अराउंड 1500 टू 1600 ईयर्स ओल्ड। तो ये पांचों आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो अराउंड एक ही टाइम पे डेवलप हुए हैं। देन आफ्टर दिस वी विल स्टडी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो कि ऑब्वियसली जब मुगल्स आए इंडिया में उस टाइम पे डेवलप हुआ। एंड लास्टली वी विल स्टडी कॉलोनियल आर्किटेक्चर, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे डेवलप हुआ था। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टाइमलाइन। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। सबसे ओल्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, which was around 5000 years old. उसके बाद आए 5 types of architectural styles, जो कि around 1500 to 1600 years पहले डेवलप हुए थे, starting from Buddhist architecture, then Jain architecture, Nagada style architecture, द्रविडियन आर्किटेक्चर एंड चालुक्यन आर्किटेक्चर। उसके बाद लास्ट में 2 और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स आएंगे, जो कि है मुगल आर्किटेक्चर एंड देन कॉलोनियल आर्किटेक्चर। तो ये पूरा टाइमलाइन है इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का, जो कि हम पढ़ने वाले हैं और एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर वी स्टडी इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, देन यू हैव टू स्टडी दी फॉरेन आर्किटेक्चर, कि इंडिया के बाहर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर. We have to cover all those topics as well. Now let's start with our topic for today, which is North Indian style of Hindu temple architecture, which is Nagada style of architecture. And one by one हम इसके सारे important aspects को देखते हैं. Number 1, how did Nagada style of architecture emerge? The Nagada style of architecture emerged as a distinct temple building tradition in northern India around the 5th century CE. मतलब आज से around 1500 years पहले। गुप्ता डायनेस्टी नगाड़ा स्टाइल के इमर्जेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द गुप्ता पीरियड, विच वॉज देयर फ्रॉम 320 टू 550 CE, is often referred to as the golden age of India, and it saw significant advances in art, culture and architecture, including the development and refinement of the Nagada style. इस टाइम पे टेम्पल कंस्ट्रक्शन प्रोमिनेंट हो गया, जब दूसरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म ने भी वर्शिप के लिए सेक्रेड स्पेसेस बनाने का काम शुरू किया। पहले के रिलीजियस स्ट्रक्चर्स जैसे रॉक कट केव्स और स्तूपास ने टेम्पल आर्किटेक्चर को एक्चुअली काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन जैसे जैसे ब्रिक और स्टोन मेसनरी की टेक्निक्स एडवांस होती गई, टेम्पल कंस्ट्रक्शन फ्री स्टैंडिंग स्टोन स्ट्रक्चर्स पे शिफ्ट हो गया, जो नगाड़ा स्टाइल का एक हॉलमार्क बन गया। नंबर 2, आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ नगाड़ा स्टाइल। एग्ज़ाम के लिए आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं? बेसिकली ये डिज़ाइन करने का तरीका होता है एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को, और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन से स्टाइल का आर्किटेक्चर है। तो नगाड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चलिए उनको याद करते हैं।
एग्जाम्स में नगाड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे पहले बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, सो यू कैन नोट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर। गाइज, ये सारे आर्किटेक्चरल फीचर्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वन बाय वन हम इनको समझते हैं एंड आप इसको याद रखिए बिकॉज एग्जाम में ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकते हैं। आपको प्लान दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये कौन सा पार्ट है इस प्लान में। सो द फर्स्ट आर्किटेक्चरल फीचर इज गर्भगृह। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर क्योंकि इस पे बहुत बार पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो गाइज, बेसिक आप यही याद रखो कि गर्भगृह का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है दैट इज वोम चैम्बर। ठीक है, तो ये एक टेम्पल में मेन एरिया होता है जहाँ पे जो भगवान जी की मूर्ति होती है वो प्लेस की जाती है एंड वहीं पे सारी पूजा वगैरह होती है। मोस्टली इस जगह पे प्रीस्ट ही होते हैं बस, और भगवान जी की मूर्ति होती है एंड वहाँ पे पूजा वगैरह हो रही होती है। सो एज यू कैन सी इन दिस प्लान ओवर हियर, ये जो पार्ट है यहाँ पे सेंटर में आपको जो दिख रहा है, दिस इज द गर्भगृह। और ये सेक्शन है, सेक्शन में भी ये जो एरिया है बेसिकली जो मंदिर के बिल्कुल अंदर जाके जहाँ पे पूजा हो रही होती है, दैट एरिया इज द गर्भगृह। The next term guys is मंडपा। मंडपा is also a very important term। इसको समझते हैं एक बार। बेसिकली आपने देखा कि ये जो पार्ट है ये है गर्भगृह एंड इसके जो बाहर आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे जो मार्क्ड एरिया है दैट इज द मंडपा। सो आपको बेसिक ये याद रखना है कि मंडपा इज जस्ट अ pillared hall में भी it basically serves as a gathering space for devotees to assemble, और वहाँ पे वो लोग खड़े होते हैं, फिर गर्भगृह ओपन होता है, वहाँ से वो लोग देखते हैं जो पूजा वगैरह हो रही होती है, राइट। तो ये जो एरिया होता है वो होता है आपका मंडपा। और मंडपा भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बेसिकली आपको जो याद रखना है एग्जाम के लिए, द फर्स्ट इज द नाट मंडपा। सो बेसिकली जहाँ पे डांस परफॉर्मेंस वगैरह रहते हैं, दैट area, that hall is the Nata Mandapa. Then you also have something which is known as Ardh Mandapa। तो वो basically जो मंडपा से पहले का एक छोटा सा हॉल होता है, एरिया होता है, that is known as Ardh Mandapa, which is also known as the entry Mandapa। And then there is also something which is known as Maha Mandapa। तो ये एक लार्ज गैदरिंग हॉल होता है। तो ऐसे ही इट्स नॉट लाइक कि हर टेम्पल में ये सब टाइप के मंडपाज होंगे, डिपेंड करता है टेम्पल के प्लान पे, टेम्पल के आर्किटेक्चर पे कि किस तरीके से उस में है। तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं टेम्पल में, और हो सकता है कि सिर्फ एक ही हॉल हो, सिर्फ एक मंडपा हो, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि मंडपा इज जस्ट अ गैदरिंग स्पेस इन द टेम्पल। नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर इज द शिखरा। नाउ शिखरा इज द रूफ बेसिकली, या फिर आप एक कह सकते हो एक स्पायर लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज अबव दी गर्भगृह। तो इट्स लाइक अ टावर बेसिकली गाइज। तो जैसे हमने समझा था कि यहाँ पे कहीं पे गर्भगृह रहता है, तो गर्भगृह के ऊपर जो रूफ होता है ना वो काफ़ी टावर लाइक होता है जिसको बोलते हैं शिखरा। एंड इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर जहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो, शिखरा जो होता है आपका वो होता है आपका कर्वी लीनियर। आप देख सकते हो ना, ऐसे कर्वी लीनियर सा एक शेप आ रहा है। तो दिस शेप इज द हॉलमार्क ऑफ नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर। और आगे जब हम लोग साउथ इंडियन आर्किटेक्चर देखेंगे तो इसमें शिखरा चेंज हो जाता है, उसका नाम भी चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाएगा विमाना इन द नेक्स्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल विच इज द साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। तो वो हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज अ शिखरा। नेक्स्ट आर्किटेक्चरल फीचर गाइज इज अमलका। सो बेसिकली ये डिज़ाइन फीचर्स हैं। हर टेम्पल में, नॉर्थ इंडियन टेम्पल में आपको ये डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि शिखरा, अमलका, मंडपा, गर्भगृह। तो अमलका एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट होता है विच इज़ ऑन द टॉप ऑफ द शिखरा। तो जो हमने ये कर्वी लीनियर सा शिखरा देखा था इन द प्रीवियस इमेज, उसके ऊपर आप जो ये ग्रीन मार्क्ड एरिया देख रहे हो, ये जो राउंड सा एक एलिमेंट है, इसको बेसिकली अमलका बोला जाता है। कलश इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर जो कि अमलका के ऊपर प्लेस्ड होता है, राइट। तो जो हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है बिकॉज कलश एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, एंड बेसिकली एक सेक्रेडनेस का सिंबल होता है वो। तो इट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट इन हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर। और जैसे ये हमने अमलका देखा, उसके ऊपर ये डिज़ाइन जो आप देख रहे हो दैट इज़ द कलश।
So Amalaka and Kalash both are basically decorative features in the Hindu temple architecture. The next feature guys is the अंतरालय. So अंतरालय जो होता है guys वो मंडपा और गर्भगृह के बीच के एरिया को बोलते हैं. तो अगर आप इस प्लान को देखोगे तो हमने क्या समझा, इस वाले एरिया को गर्भगृह बोलते हैं, यहाँ जो एरिया है उसको मंडपा बोलते हैं, लेकिन ये जो बीच का ट्रांजिशनल एरिया आपको दिख रहा है दैट इज द अंतरालय. सो इट इज बेसिकली a transitional space between the sacred core of the temple and the outer sanctum. सो अंतरालय बेसिकली पब्लिक के लिए नहीं होता है और जो रिलीजियस एंड सेरेमोनियल एक्टिविटीज़ होते हैं वहाँ पे प्रीस्ट रहते हैं और फिर वो पूजा वगैरह करते हैं. तो ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि गर्भगृह के साथ ऑलमोस्ट कनेक्टेड रहता है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इज द जगती. सो जगती इज जस्ट अ रेज्ड प्लेटफॉर्म बिकॉज जो पूरा टेम्पल बना होता है वो एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे होता है. कई बार अगर आप लोग कभी किसी टेम्पल में गए हो तो एक गर्भगृह के अराउंड सब लोग घूमते हैं, पूजा करते हैं, विच इज नोन एज द प्रदक्षिणा पथ. तो जो वो पाथ होता है इट इज ऑलवेज एट अ रेज्ड प्लेटफॉर्म और उस रेज्ड प्लेटफॉर्म को गाइज बेसिकली जगती बोला जाता है. लास्ट इज गाइज वाहन. तो वाहन आप लोगों को शायद पता भी होगा कि जितने भी डेटीज़ होते हैं हिंदू रिलीजन में तो उन सभी डेटीज़ का कोई ना कोई वाहन होता है. जैसे गणेश जी के वाहन है एक मूषक, दुर्गा जी टाइगर पर सवार होती हैं. तो इसी तरीके से वाहन होते हैं इन द हिंदू रिलीजन. और जब टेम्पल आर्किटेक्चर की बात हम कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत जगह पे आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे. नंदी बुल के बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, गरुड़ जो ईगल थे उनके बहुत सारे स्कल्पचर्स होते हैं, लायन के होते हैं, टाइगर के होते हैं. तो इस तरीके से आपको बहुत सारे वाहन का स्कल्पचर स्टैच्यूज देखने को मिलेंगे इन द टेम्पल्स. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल फीचर्स दैट यू नीड टू नो एंड दिस इज ऑल्सो अ डेकोरेटिव आर्किटेक्चरल फीचर in Hindu temple architecture, especially the North Indian. And this is also a decorative architectural features in the Nagara style of architecture. Number 3, schools of styles in Nagara style. Even though there are some architectural features that are signature of Nagara style, like the ones we just discussed, there are various schools of these styles which are subgroups of Nagara style. These styles have variations based on regional differences. Within the Nagara style, various regional sub-styles or schools emerged, each reflecting local materials, artistic traditions and cultural influences. तो मतलब अलग अलग लोकेशंस पर जब लोगों ने टेम्पल बनाना शुरू किया तो आर्किटेक्चर में थोड़े से डिफरेंसेस आ गए, क्योंकि नॉर्थ इंडिया कोई छोटा सा रीजन तो है नहीं, इट इज़ रियली बिग राइट. अब सब स्टाइल्स नगाड़ा आर्किटेक्चर के बहुत सारे हैं एक्चुअली, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं. फर्स्ट इज उड़ीसा स्टाइल एंड सेकेंड इज खाजुराहो स्टाइल. तो ऑब्वियसली उड़ीसा स्टाइल के टेम्पल्स आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे एंड खाजुराहो स्टाइल के टेम्पल्स आपको खाजुराहो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे. तो आओ इन दोनों स्टाइल के फीचर्स को समझते हैं और इनके फेमस टेम्पल्स को लर्न करते हैं, क्योंकि जो फेमस टेम्पल्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें से ही एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं. The Odisha style of temple architecture, also known as Kalinga architecture, is a famous sub-style of the Nagara tradition, known for its elegant temples with curvilinear spires and intricate carvings. ओडिशा के टेम्पल्स में 3 मेन पार्ट्स होते हैं. द डूल सैंक्टम जिसमें टॉल स्पायर होती है, द जगमोहन असेंबली हॉल विद अ पिरामिडिकल रूफ और मस्तक द क्राउन ऑफ द टेम्पल. टेम्पल्स को ब्यूटिफुली डिटेल्ड स्कल्पचर्स से डेकोरेट किया जाता है. इसमें गॉड्स, गॉडेसेस, माइथोलॉजिकल सीन्स, डांसर्स और एनिमल्स को रिफ्लेक्ट किया जाता है. कॉमन मटेरियल्स में सैंडस्टोन, लेटराइट और ग्रेनाइट यूज़ होते हैं जो क्राफ्टमैनशिप को शोकेस करते हैं. उड़ीसा स्टाइल के 3 फेमस टेम्पल्स हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना. द फर्स्ट इज़ लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर, द सेकेंड इज़ जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी एंड द थर्ड इज़ सन टेम्पल इन कोणार्क. ये टेम्पल्स उड़ीसा की आर्टिस्टिक और स्पिरिचुअल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करते हैं विद देयर ब्यूटीफुल डिज़ाइंस एंड रिच आइकोनोग्राफी. आइए इन टेम्पल्स की कुछ इमेजेस को और अच्छे से देखते हैं. नाउ गाइस, एग्ज़ाम के लिए ये टेम्पल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए आ जाते हैं और इनका लोकेशन भी आया जा सकता है. तो आपको बेसिकली ये टेम्पल्स याद रहने चाहिए.
सो गाइज आपको एग्जाम के लिए सारे ही टेम्पल्स में 3 मेजर चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट इज़ द लोकेशन ऑफ द टेम्पल, सेकेंड इज़ द इमेजेस ऑफ द टेम्पल, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा टेम्पल है, इमेज देख के बताओ। एंड लास्टली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर टेम्पल में डिफरेंट होती हैं, उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उसको अलग बनाती है, उसका यूनिक कोई फीचर है, तो वो भी आपको एग्जाम के लिए याद होना चाहिए। सो द फर्स्ट टेम्पल ओवर हियर दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर एग्जाम, एंड ये पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, अभी रिसेंट में ही 1-2 साल पहले आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है विच इज़ सन टेम्पल कोणार्क। तो डेफिनेटली इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा, कोणार्क में ये लोकेटेड है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर है जो आपको याद रखना है फॉर द एग्जाम, दैट इट इज़ डिजाइंड इन द शेप ऑफ अ जाइंट चैरियट विथ 12 व्हील्स एंड 7 हॉर्सेज। इट सिम्बलाइजेज द सन्स मूवमेंट अक्रॉस द स्काई। तो ये काफ़ी यूनिक इसका आर्किटेक्चर है, इसके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत यूनिक हैं। अभी वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल क्लासेस में डेफिनेटली इसके बारे में हम बात कर सकते हैं और इसके यूनिक फीचर्स को थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल। आप देख सकते हो कि इस व्हील में आपको बहुत सारे से व्हील्स दिखेंगे, क्योंकि इन व्हील्स की वजह से ही एक चैरियट शेप का डिज़ाइन इसको मिलता है। एंड अभी क्योंकि ये टेम्पल इतना पुराना है तो ये काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गया है, काफ़ी टूट गया है। आपको दिख सकता है ये जो पार्ट है ये पूरा टूट गया है। पहले यहाँ पे ये पूरा इसमें शिखरा था, एवरीथिंग वाज देयर, बट अभी ये सामने वाला पार्ट टूट गया और सिर्फ ये पार्ट बेसिकली रह गया है। तो ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स था जो कि अब काइंड ऑफ एक रूइन में कन्वर्ट हो गया है बिकॉज इट वॉज वेरी ओल्ड। एंड ये टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क in Konark, Odisha. Next temple is the Lingaraj temple in Bhubaneswar. This is also situated in Odisha because अभी हम ओडिशा स्टाइल के टेम्पल्स को देख रहे हैं। नाउ इस टेम्पल में आपको मेजरली ये चीज़ें याद रखनी है कि जो इसका शिखरा है या विमाना है दैट राइजेज अबाउट 180 फीट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसका बहुत बड़ा एक टॉल शिखरा है, ठीक है। और इस टेम्पल के इमेजेस आपको याद रखने हैं, बहुत डिफरेंट ही टाइप का टेम्पल है लिंगराज टेम्पल। तो ये आपको देख के आइडेंटिफिकेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है एग्जामिनेशन में। तो इसके इमेजेस को आप अच्छे से देखो, इसको याद करो, इफ़ यू वांट यू कैन स्केच इट आउट ऑल्सो। तो तुम देख सकते हो ये अमलका है, देन देयर इज अ कलश एंड देन दिस सच अ लॉन्ग टॉल शिखरा इज देयर, राइट। तो इसीलिए ये काफ़ी यूनिक टेम्पल है और आपको एग्जाम के लिए लर्न करना है। Guys, next and the most famous temple that you all might have even heard of is the Jagannath temple in Puri. Again, this is in Odisha. तो ये टेम्पल बहुत फेमस है अपने रथ यात्रा के लिए, क्योंकि जो ये रथ यात्रा होता है जिसमें सारे ही भगवान जी की मूर्तियों को वुडन चैरियट्स में निकाला जाता है एंड देन काफ़ी ग्रैंड एक फेस्टिवल होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अगेन फेस्टिवल है जहाँ बहुत टूरिस्ट जाते हैं, बहुत डिवोटीज जाते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 4 धाम पिलग्रिमेज साइट्स इन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है। इसके इमेजेस को अगेन आपको याद रखना है, ये काफ़ी लाइक आपको ये गोल्डन से बीच में कलर्स दिख जाएंगे, देन देयर इज अ शिखरा ऑल्सो। तो ये काफ़ी मतलब देखने में ही एकदम अलग ही लगता है। अगर इसका फोटोग्राफ आएगा तो आई डोंट थिंक यू विल गेट कन्फ्यूज्ड विद द सन टेम्पल एंड लिंगराज टेम्पल। तो दिस इज द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। द खाजुराहो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर जो चंडीला डायनेस्टी की लेगेसी है, नगारा ट्रेडिशन का एक सब स्टाइल है। और ये टेम्पल्स अपनी हाईली ऑर्नेट कार्विंग्स और स्कल्पचर्स के लिए फेमस हैं। इन टेम्पल्स में इरोटिक आर्ट के साथ साथ गॉड्स, गॉडेसेस, सेलेस्टियल बीइंग्स और एवरीडे लाइफ की डिटेल्ड डिपिक्शंस मिलती हैं। खाजुराहो के टेम्पल्स में एक सेंट्रल शिखरा या फिर स्पायर होता है जिसके आसपास छोटे छोटे स्पायर्स और भी होते हैं जो एक माउंटेन लाइक अपीयरेंस देते हैं। ये टेम्पल्स पंचायतना लेआउट फॉलो करते हैं जिसमें मेन श्राइन के आसपास छोटे छोटे श्राइन्स होते हैं। टेम्पल्स रेस्ड प्लेटफॉर्म्स पर बने होते हैं और इनकी मंडपास और जगतीज बहुत इलैबोरेटली डिजाइंड होते हैं। सैंडस्टोन से बने ये टेम्पल्स स्पिरिचुअलिटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को ब्यूटिफुली कंबाइन करते हैं। खाजुराहो टेम्पल्स अपनी आर्टिस्टिक मास्टरी के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी बनाए गए हैं और ये मिडाइवल इंडिया की कल्चरल रिचनेस को शोकेस करते हैं। एग्जामिनेशन के लिए 2 फेमस टेम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखना है। द फर्स्ट इज द केंद्रिया महादेव टेम्पल एंड सेकेंड इज द लक्ष्मण टेम्पल। आइए इनके इमेजेस को और अच्छे से देखते हैं।
द केंद्रीय महादेव टेम्पल। अब दो टेम्पल्स ऐसे हैं जो कि खाजुराहो में है मध्य प्रदेश में, एंड ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिखने में ये दोनों टेम्पल्स अगेन काफ़ी डिफरेंट है, तो आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो, बस इमेजेस को अच्छे से याद रखना। सो दिस इज द केंद्रीय महादेव टेम्पल, एंड इस टेम्पल का जो मेन खास बात है वो है इसके कार्विंग्स। तो इसमें बहुत ही इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं, इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं। द स्कल्पचर्स डिपिक्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ including deities, celestial beings and human expressions of love, capturing the spirit of both spirituality and artistry। तो अगेन ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, जो कि लिस्टेड है खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स में। ठीक है, तो ये वाला जो टेम्पल है अगेन ये पूरा जो नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है उसका एक बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो, यू कैन सी द अम्मलक्का, यू कैन सी द कलश, यू कैन सी द नाइस curvilinear shikhara which is there, the garbhagriha, the jagati, the antarala, the mahamandapa, mandapa, ardhamandapa, यहाँ पे तीनों टाइप के आपको मंडपास देखने को मिल जाएंगे। तो इट्स अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, एंड ये है इसकी इमेजेस। आप देख सकते हो कितना इंट्रिकेटली कार्व्ड है, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये एक टेम्पल हाथ से बनाया गया है, क्योंकि ये इतना इंट्रिकेटली कार्व्ड है, पता नहीं इसको कितनी मुश्किल से और कितने टैलेंटेड लोगों ने कार्व किया होगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, ये आप याद रखना। द सेकेंड इज द लक्ष्मण टेम्पल। अगेन ये भी आपका खाजुराहो मध्य प्रदेश में है, बिकॉज ये दोनों टेम्पल्स हमारे खाजुराहो के हैं। नाउ द लक्ष्मण टेम्पल ऑल्सो गाइज इट्स अ वेरी फेमस टेम्पल, एंड इसमें भी जो सैंडस्टोन की कार्विंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो एज हियर यू कैन सी द टेम्पल इज नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुली कार्व्ड सैंडस्टोन वॉल्स फीचरिंग डिटेल्ड स्कल्पचर्स ऑफ डेटीज, मैथोलॉजिकल सीन्स एंड वेरियस डेली एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एज वेल एज सेंशुअस फिगर्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेम्पल है बिकॉज ये काफ़ी ओल्ड भी है, एंड इफ यू विल सी द इमेजेस एज यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल कार्विंग्स आर ओवर हियर। तो खाजुराहो के दोनों ही टेम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेटली कार्व्ड है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पिछला वाला टेम्पल था द केंद्रीय महादेव टेम्पल, दैट वाज इवन मोर कार्व्ड देन दिस वन। तो काफ़ी अलग ही है दोनों का डिज़ाइन। आई विल रेकमेंड यू कि आप ये 5 टेम्पल्स को एक बार यूट्यूब पे भी सर्च करो, इनकी वीडियोज़ को देखो एंड इनको याद रखो कि ये कैसे दिखते हैं। स्पेशली ये इमेजेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ यही एग्जाम में आएगा, बिकॉज वो लोग भी तो नेट से ही इमेजेस ले रहे हैं। तो ये इमेजेस को याद रखो, और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए तुम यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो। सो दीज आर द टेम्पल्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो गाइज ये था नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड द 5 टेम्पल्स दैट वी हैव सीन। तो कॉमेंट में मुझे बताओ कि कौन से 5 टेम्पल्स आज हमने पढ़े हैं, इससे आपको एग्जाम के लिए भी ये 5 टेम्पल्स याद हो जाएंगे। तो फटाफट कॉमेंट करो। अगर आप और भी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो एग्जाम के लिए, सो यू कैन कंसिडर enrolling in one of our online programs. I will add a video clip right now explaining the programs that we have to offer. तो अगर आप interested हो, so you can watch this clip. Thank you so much guys. If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC we specialize in helping students crack the NATA and JEE examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class. So even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover
cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE exams. All our tests and mock tests are custom made with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very enjoyable. To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting (PTM) or Viva every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the Success Plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.